अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। अभी आपके स्क्रीन पर 3 कैंडल स्टिक दिख रहा है। यहाँ पर ये एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है, एक दूसरा सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न और ये एक ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न है। अब आपको ये बताना है कि इन तीनों में से कौन एक परफेक्ट हैमर कैंडल है। आप टाइम लीजिए, सोचिए और नीचे कमेंट करिए। अभी ये कैंडल पहला है, ये दूसरा कैंडल है और ये तीसरा कैंडल है। ठीक, तो आप नीचे केवल 1, 2, 3 नंबर में से कोई एक नंबर कमेंट करिए कि कौन इसमें से एक वैलिड हैमर कैंडल है। अगर आपका जवाब 1 और 2 में से कोई है तो आप गलत है। यहाँ पर वैलिड हैमर कैंडल कौन है? ये तीसरे नंबर वाला। कैसे है? आज का ये वीडियो पूरा देखिए, आपको पता चलेगा कि कैसे हम परफेक्ट हैमर कैंडल ढूंढते हैं। अगर आप पहले से आपको ये लगता है कि हैमर कैंडल स्टिक मार्केट में काम नहीं करता है, आप बहुत सारे लोगों के बातों को सुनकर अपने मन में बैठा लिए हैं कि ये हैमर कैंडल जो होता है ये मार्केट में एकदम बेकार है, ये काम नहीं करता है, तो आप गलत है। आपको हैमर कैंडल पहचानने नहीं आता है। अभी जैसे आप यहाँ पर गलत कर दिए, अगर आप 1 और 2 में से कोई भी चूज किए हैं तो आप गलत कर दिए हैं। ठीक, तो ऐसा ही गलत आप करेंगे। जब आप रॉन्ग हैमर कैंडल को चूज करिएगा तो कैसे आपका उससे प्रॉफिट होगा। ठीक, तो आज के वीडियो में सीखने वाले हैं कि कैसे हम परफेक्ट हैमर कैंडल फाइंड करें और कैसे उसे अच्छे तरीके से ट्रेड करें। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि मार्केट में डेली बनता है। और डेली मतलब लाइव चार्ट, आप इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, कोई भी मार्केट उठा लीजिए, ये सब मार्केट में डेली बनता है चार्ट पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज है हमारा डे 38 ऑफ दिस चैलेंज, यानी जो हम ये चैलेंज स्टार्ट किए हैं 74 दिन का, उसका ये 38वां वीडियो है। अगर आप इससे पहले इस चैलेंज में जितना वीडियो अपलोड हुआ है वो नहीं देखे हैं तो आप चैनल में जाइए, आप प्लेलिस्ट में देखिए, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। और हाँ, सारा वीडियो जितना भी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वहां पर एसएमसी आईसीटी का जितना कॉन्सेप्ट है वो भी बताया हूँ। एडवांस प्राइस एक्शन, ये एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट 5 है। इससे पहले जो 4 पार्ट है चैनल पे अपलोड हो चुका है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो जो भी लोग बिगिनर है, जो ट्रेडिंग अभी सीख रहे हैं या जिनको ट्रेडिंग में अभी ये थोड़ा थोड़ा उनको जानकारी हो गया कि हाँ भाई ट्रेडिंग ऐसा होता है, लेकिन उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो एक बार जाके चैनल का पूरा प्लेलिस्ट चेक करके वीडियो को पूरा देखो। अगर आप इस चैलेंज को पूरे 74 दिनों तक फॉलो कर लेंगे, कोई भी होगा, या वो बिगिनर होगा या उसे ट्रेडिंग के बारे में कुछ जानकारी है, कोई भी होगा, अगर वो अगले 74 दिनों तक, यानी जिस दिन इसका डे 74 आएगा उस दिनों तक अगर आप इस चैलेंज को फॉलो कर लेंगे तो आपका ट्रेडिंग में जो नॉलेज था, जो आपका साइकोलॉजी था वो यहाँ था, तो वो सीधे एकदम यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आज हमारा टॉपिक है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक, ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट 5 है, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम परफेक्ट हैमर कैंडल को पहचानेंगे। ठीक, वो भी कैंडल साइकोलॉजी का उपयोग करके। ठीक है, और ये मार्केट में एक ऐसा कैंडल है जो कि डेली चार्ट पे बनता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है जो आपको ट्रेडिंग में जानना बेहद जरूरी है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं जहां से मैं वीडियो स्टार्ट किया था, यानी जिस पॉइंट को आपको दिखाया था वीडियो के शुरू में, वहीं पर आपको ले चलता हूं। वहां पर बताता हूं कि कैसे आप परफेक्ट हैमर कैंडल फाइंड करेंगे। ठीक, तो ध्यान से देखिए। अब यहां समझिए, ये जो यहां पर आपको हैमर जैसा दिख रहा है ये रियल में हैमर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप केवल एक कैंडल को देखकर उसे समझ रहे हैं कि ये हैमर कैंडल बन गया मार्केट में, तो आप वहीं पर गलत हैं। ठीक, ये दोनों कैंडल क्या है? बुलिश कैंडल है, लेकिन हैमर कैंडल नहीं है। हैमर कैंडल कब होता है? हैमर कैंडल मार्केट में तब होता है एक परफेक्ट हैमर, जब मार्केट उस हैमर कैंडल के ऊपर क्या करे? एक ग्रीन कैंडल क्लोज करे, वो भी बुलिश। ठीक, अब यहाँ पर ये बात सुनने के बाद आपको मन में लग रहा होगा कि अरे भाई ये तो मैं पहले से भी जानता हूँ। नहीं, आप अभी बहुत चीज नहीं जानते हैं। अभी तो ये था वीडियो का स्टार्टिंग पॉइंट कि हाँ, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हम परफेक्ट हैमर कैंडल कैसे पहचानेंगे। अभी इसके पीछे का लॉजिक क्या था, हम आगे कैसे हैमर कैंडल को फाइंड करेंगे, कब हमें हैमर पे ट्रेड करना चाहिए, क्या मार्केट खुलने के साथ हैमर बन गया हमें तभी ट्रेड करना चाहिए या उस हैमर को छोड़ देना चाहिए, सारा चीज बताऊंगा। वेट करिए, पेशेंस के साथ वीडियो देखिए। मैं बता रहा हूँ, ये जो वीडियो पूरा देख लेगा वो एकदम परफेक्ट तरीके से हैमर को मास्टर कर लेगा। ठीक, आप पूरा वीडियो देखने के बाद एक बार कमेंट भी करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या मैं जो बताया आप पहले से जानते थे या कुछ आपको यहाँ पर नया सीखने को मिला। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगेगा तो नीचे जरूर कमेंट करिए। ठीक, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि ये जो दोनों कैंडल है ये क्या है? एक बुलिश कैंडल है। ठीक, लेकिन ये परफेक्ट हमारा जो हैमर कैंडल का रूल होता है वो क्या होता है कि उसके ऊपर मार्केट क्या करे? एक ग्रीन कैंडल क्लोज करे, तब ये हैमर होगा। ठीक है, पहला बात जो कि सभी लोग जानते होंगे, आप में से जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे। ठीक, लेकिन ये भी गलती वो कर देते हैं। जैसे ही मार्केट में क्या होता है, मार्केट में कि लाइव चार्ट पर जब सबसे पहले ये कैंडल दिखता है तो उन्हें लगता है कि अब तो हैमर बन चुका है, अब क्यों ना यहीं से बाय कर ले, क्यों अब उस कैंडल का वेट करें, क्या पता मार्केट वो कैंडल इतना ऊपर क्लोज करेगा तो मेरा ट्रेड छूट जाएगा इतना बड़ा। नहीं, यही आप गलती कर देते हैं। ये क्या है? एक बुलिश कैंडल है, लेकिन यहाँ पर कंफर्मेशन कैसे होगा? जब इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, यानी इसके हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल का बॉडी क्लोज होगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों बात तो हो गया कि ये दोनों कैंडल हैमर कैंडल नहीं है, माने परफेक्ट ट्रेड लेने वाला हैमर कैंडल नहीं है। ठीक,
देखने में तो हैमर जैसा है, लेकिन वो जो हम ट्रेडिंग में बात करते हैं कि हमारा परफेक्ट हैमर कैंडल, वो नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं कि ये कैंडल हैमर कैंडल कैसे है। अगर आप मेरा पिछला कैंडल साइकोलॉजी वाला वीडियो देखे होंगे, ठीक इससे पहले जाइए, चैनल पे अपलोड है, आप जाके देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे हैमर कैंडल है। जितने भी लोग आप उस वीडियो को देख लिए हैं तो आप नीचे कमेंट करिएगा कि हाँ भाई मैंने कैंडल साइकोलॉजी का वीडियो देख रखा है और मैं ये समझ गया था कि ये परफेक्ट हैमर कैंडल है। अब ये परफेक्ट हैमर कैंडल कैसे है, देखिए अगर आप वो वीडियो जाके देखिएगा तो आपको मैं उसमें एक कंसेप्ट बताया हूँ कैंडल ब्लेंडिंग का। ठीक, तो जब यहाँ पर हम ये दो जो ये रेड और ग्रीन कैंडल दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों कैंडल को ब्लेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि क्या हो गया, एक बुलिश कैंडल का स्ट्रक्चर। ठीक, और जो ये ग्रीन कैंडल है, ये क्या किया है, इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग किया है, यानी ये इस तरफ है ऐसे। ठीक, तो क्या हुआ, ये एक हमारा क्या हो गया, कंफर्मेशन वाला कैंडल, यानी ये एक हुआ परफेक्ट हैमर कैंडल। अब जो यहाँ पर ये मैं कैंडल ब्लेंड किया, कैंडल के अंदर के साइकोलॉजी को पहचानना है। अगर आपको इसे डिटेल में जानना है तो जाइए कैंडल साइकोलॉजी वाला वीडियो देखिए, अभी एकदम तुरंत अपलोड है, आपको चैनल में जाइएगा तुरंत ही मिल जाएगा। ठीक, तो आपको और अच्छे तरीके समझ में आएगा कि कैंडल के साइकोलॉजी कैसे रीड करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये समझ आ गया कि कैसे हमें परफेक्ट हैमर कैंडल पहचान करना है। अगर मार्केट में लाइव चार्ट में ऐसे कैंडल बन जाए और आपको लगे कि अरे भाई अब यहाँ से हमें बाइंग करना है, तो नहीं, आपको वहां पर सबसे पहला पॉइंट जो ध्यान देना है कि ये कैंडल बनने के बाद हमें इस कैंडल के हाई के ऊपर क्या होना चाहिए, एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए। ये था एकदम बेसिक पॉइंट। ठीक, अब बढ़ते हैं थोड़ा एडवांस पॉइंट में। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर एक बार हैमर कैंडल बन गया तो उसका अगला कैंडल ही, यानी जैसे ये हैमर कैंडल बना, ठीक, तो इसके ठीक अगला कैंडल जो बनेगा वो क्या होना चाहिए, वो ग्रीन होना चाहिए। अब इसके बीच में ये नहीं हो सकता कि यहाँ पर ऐसे एक छोटा सा कैंडल बना दे उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनाए। लोग समझते हैं कि एक बार हैमर बना तो हैमर के ठीक बाद वाला कैंडल ही उसे ब्रेकआउट करके क्लोजिंग करेगा, तभी वो परफेक्ट हैमर होगा। नहीं, यही आप गलती कर देते हैं। ये बहुत सारे लोग को पता है और वो इसीलिए मार्केट में परफेक्ट हैमर नहीं पहचान पाते। देखिए जब भी कोई कैंडल बनता है, जैसे ये हैमर कैंडल बन गया, ठीक, इस कैंडल में क्या है, ये कैंडल को देखने से तो हमें ये पता चल रहा है कि हाँ इस कैंडल में बुलिश पावर है, यानी ये कैंडल बायर का पूरा प्योर स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ठीक, लेकिन अब इसका अगला कैंडल इस पूरे कैंडल के अंदर बन जाएगा तो उससे ये थोड़ी हो कि इसका कंफर्मेशन खत्म हो गया। नहीं, यहाँ पर ये हो सकता है कि मार्केट में यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा और लिक्विडिटी को जरूरत है मार्केट के ऊपर जाने के लिए, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा देर और होल्ड कर रहा है। ठीक, तो मैं आपको यहाँ पर यही बताना चाह रहा हूँ कि हैमर कैंडल बनने के बाद उसका कंफर्मेशन तभी खत्म होता है जब या तो मार्केट उसके लो के नीचे कोई ग्रीन कैंडल ओपन हो जाए और ऊपर क्लोज कर दे, या कोई रेड कैंडल नीचे क्लोज कर दे। ठीक, वो भी कब, उसके हाई के ब्रेकआउट से पहले। ठीक, अभी इसका कंफर्मेशन खत्म होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया कि हैमर कैंडल बनने के बाद अगर तुरंत बाद वाला कैंडल उसके अंदर बन जाता है या उसके हाई और लो के बीच कहीं भी बन जाता है तो हमें ये ऐसा नहीं सोचना है कि उसका क्या है, कंफर्मेशन खत्म हो गया है। आपको यहाँ पर एक ही चीज ध्यान रखना है कि हैमर का कंफर्मेशन कब खत्म होता है, तो मार्केट उसके हाई के ऊपर एक रेड कैंडल से ओपनिंग करके नीचे क्लोज कर दे, तभी हैमर कैंडल का पावर खत्म होगा। अब देखिए बहुत सारे लोग ये भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि हैमर कैंडल का कलर अगर रेड है तो वो परफेक्ट हैमर नहीं है। नहीं, ये भी एक परफेक्ट हैमर है। क्यों? क्योंकि कलर से हमें कुछ मैटर नहीं करता है मार्केट में। ये चीज आपको मैं उसी कैंडल साइकोलॉजी वाले वीडियो में समझाया है कि मार्केट में हमें ये देखना होता है जब कोई कैंडल खुला, जैसे मान लीजिए कैंडल रेड कैंडल है तो ये कहाँ खुला होगा, यहाँ पर, ठीक, इस पॉइंट पर। ठीक है, और इसका क्लोजिंग कहाँ हुआ, इस पॉइंट पर। तो अब जो ये क्लोजिंग है इसके हाईएस्ट पॉइंट से और लोएस्ट पॉइंट से किससे नजदीक है, हाईएस्ट पॉइंट से। तो जब किसी कैंडल का क्लोजिंग उसके हाईएस्ट पॉइंट से नजदीक रहता है तो वो क्या होता है, एक बुलिश कैंडल होता है, वो भी परफेक्ट बुलिश कैंडल। ठीक, तो हैमर कैंडल का कलर अगर रेड भी है तो भी उसका पावर सेम ही है। ठीक, अब देखिए, अब समझते हैं कि हम एक हैमर कैंडल पे कब ट्रेडिंग करेंगे, यानी हमें कौन कौन सा चीज देखना होता है हैमर कैंडल पे ट्रेडिंग करने से पहले। ठीक, तो हैमर कैंडल क्या है, एक बुलिश कैंडल है। ठीक है, तो अगर हमें हैमर कैंडल पे ट्रेड करना है तो मार्केट का ट्रेंड बड़े टाइम फ्रेम पर, यानी मार्केट, अगर आप इंडियन मार्केट में हैमर कैंडल पे ट्रेड करना चाहते हैं या किसी भी मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको मार्केट का ट्रेंड कम से कम 1 डे पर, 1 डे के टाइम फ्रेम पर क्या होना चाहिए, बुलिश होना चाहिए। ठीक, अगर मार्केट 1 डे के टाइम फ्रेम पर बुलिश है तो आप छोटे टाइम फ्रेम पर जब भी हैमर कैंडल बनेगा तब आप ट्रेड करिएगा तो उसका एक्यूरेसी कितना होगा, 95%, 99%। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो बड़े ट्रेंड का एनालिसिस नहीं करते। जैसे मान लीजिए मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पर नीचे जा रहा है यानी बेयरिश है, और वो क्या कर रहे हैं, वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या किया, मार्केट एक हैमर कैंडल बना दिया। ठीक, अब इसे देखकर हैमर कैंडल बना दिया, इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज भी कर दिया। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये तो एक परफेक्ट हैमर बन गया, लेकिन यहाँ पर जो ये हैमर बना है ये क्या है, ट्रेंड के अगेंस्ट में बना है, यानी मार्केट का बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड सेलिंग का है, मार्केट नीचे जाएगा। तो जब सेलिंग के ट्रेंड में हैमर कैंडल बन रहा है तो ये आपको मैं सीरीज में पहले ही बता चुका हूं, जब भी मार्केट के अगेंस्ट का कोई कैंडल छोटे टाइम फ्रेम पर बनता है, यानी यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड बेयरिश है लेकिन कैंडल बना दिया बुलिश,
तो ये कैंडल क्या है, एक ट्रैप कैंडल है। यानी ये कैंडल में हो सकता है कि मार्केट कुछ दूर जाए, ऊपर जाए, लेकिन इसमें ऐसा मूवमेंट नहीं आएगा। 10 बार में केवल 2 ही बार ऐसा होगा कि बड़ा मूवमेंट आ जाए छोटे टाइम फ्रेम पर, ऐसा हैमर कैंडल बनने के बाद। नहीं तो 10 में से 8 बार ऐसा होगा कि मार्केट हैमर बना, थोड़ा दूर ऊपर गया इतना तक और फिर तेजी से नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट का लिक्विडिटी खत्म हो गया था, सभी लोग सेल साइड का ट्रेड कर रहे थे। तो जब सभी लोग एक ही साइड का ट्रेड करने लगेंगे तो क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी खत्म हो जाएगा। तो क्या किया मार्केट, यहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट किया ये हैमर कैंडल दिखाकर। जितने भी लोग हैमर कैंडल के परफेक्शन के बारे में नहीं जानते वो क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेड लेंगे और वो ट्रैप हो जाएंगे। ठीक, तो हैमर कैंडल पे ट्रेडिंग करने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको बड़ा टाइम फ्रेम का, आपको बिग टाइम फ्रेम का एनालिसिस एकदम जरूरी है। तो आपको समझ आ गया कि हैमर कैंडल पे ट्रेडिंग करने से पहले सबसे पहले हमारा जो मार्केट का ट्रेंड होना चाहिए 1 डे के टाइम फ्रेम पर, वो क्या होना चाहिए, एकदम बुलिश होना चाहिए। तो आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि हैमर कैंडल को ट्रेडिंग करने से पहले हम ये पॉइंट जरूर देखें। ठीक, ये था पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है, क्या अगर मार्केट बुलिश है तो जहां पर हैमर बन जाएगा हम ले लेंगे? नहीं, देखिए मार्केट में एक बार ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये है कि मार्केट में हैमर का एक्यूरेसी सबसे ज्यादा कब हो जाता है, जब मार्केट वो या तो सपोर्ट पे बनता है या डिमांड जोन पे बनता है हैमर। ठीक, हैमर को आप देखिएगा, जो भी मार्केट में हैमर वर्क करता है वो वहां पर अधिकतर टाइम क्या होगा, या तो कोई सपोर्ट जोन होगा या डिमांड जोन होगा। ठीक, अगर आपको सपोर्ट जोन समझ नहीं आता तो इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूं, और अगर आपको डिमांड जोन समझ नहीं आता जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का एडवांस वर्जन होता है, डिमांड और सप्लाई जोन, वो भी अपलोड कर चुका हूं। जाके देखिए कि कैसे परफेक्ट डिमांड जोन और सप्लाई जोन मार्क किया जाता है मार्केट में और कैसे उसको हम ट्रेडिंग करते हैं। ठीक, हैमर को हम तभी ट्रेड करेंगे जब मार्केट सपोर्ट पे हो या डिमांड पे हो। ठीक, और तीसरा पॉइंट, मार्केट में अगर खुलने के साथ ही, जैसे मान लीजिए मार्केट पिछले दिन गैप अप था, मैं ये इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूं, या कोई भी मार्केट, अगर मार्केट एक दिन पहले पूरा बुलिश साइड में गया है, मूवमेंट दिया है, और अगला दिन जब मार्केट खुला तो बड़े टाइम फ्रेम पर तो मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर खुलने के बाद ही अगर हैमर कैंडल बन गया तो वहां पर हमें ट्रेड अवॉइड करना है। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो सकता है कि थोड़े देर के लिए मार्केट यहाँ पर हैमर दिखा के सेम ट्रेंड में भी ट्रैप कर सकता है। ठीक, तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि हैमर कैंडल हमें जितना लो पे मिले, देखिए जितना चीज बता रहा हूँ ये आपको खुद से चार्ट पे जाके देखना है। आप जाके पिछले 10 दिन के चार्ट में देखिए और वहां पर देखिए कि कहाँ पर मार्केट में सपोर्ट है और क्या उस सपोर्ट पे हैमर बना। अगर हैमर बना तो वर्क किया तो उसे नोट करिए कि हाँ यहाँ पर ये वर्क किया। ठीक, अगर कहीं सपोर्ट पे मार्केट में हैमर वर्क नहीं किया तो क्यों नहीं किया, उस सपोर्ट जोन पे मार्केट का मूवमेंट देखिए और उसे याद रखिए, उसे कहीं पर लिख लीजिए। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा था कि अगर मार्केट एक दिन पहले पूरा बड़ा मूव दे दिया है बुलिश साइड में और उसके बाद मार्केट अगले दिन खुलने के साथ ही अगर हैमर बना के उसका ब्रेकआउट कर रहा है तो वहां पर आप थोड़ा ट्रेड अवॉइड करिए, इंतजार करिए कि मार्केट क्या हो, सपोर्ट पे आए। लेकिन आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए मार्केट एक दिन पहले बड़ा सा ऐसे मूवमेंट किया तो यहाँ तक क्या था, मार्केट पूरा बुलिश था, लेकिन जब मार्केट को क्लोज करना था तो मार्केट क्या किया, थोड़ा सा करेक्शन लेकर यहाँ पर क्लोज किया। तो जब आपको देख रहा है कि मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग हुआ है, यानी अगर अब अगला दिन मार्केट यहाँ पर खुलेगा तो क्या होगा, मार्केट सपोर्ट के आसपास ही खुलेगा और अगर यहाँ पर हमें हैमर दिखेगा तो वहां पर ट्रेड करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर सपोर्ट कैसे है, देखिए आप पीछे यहाँ पर ये जो क्या है एक सपोर्ट जोन है। ठीक, यही चीज बोल रहा हूँ, आपको कैसे चार्ट एनालिसिस करना है, कैसे आपको सपोर्ट जोन मार्क करना है सही, कैसे डिमांड जोन मार्क करना है, ये सारा चीज पूरा पहले मैं बता चुका हूँ। ठीक, तो सारा जितना भी प्लेलिस्ट का वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये हमारा तीसरा पॉइंट क्या था, अगर मार्केट खुलने के साथ ही हैमर कैंडल बना रहा है तो हम कब ट्रेड करेंगे, जब मार्केट एक दिन पहले बुलिश था लेकिन मार्केट बंद होने से पहले क्या हुआ था, थोड़ा सा करेक्शन करा के एक सपोर्ट जोन के आसपास क्लोज किया है, तभी हम अगले दिन अगर मार्केट खुलते हैमर दिखा रहा है तो वहां पर ट्रेड करेंगे। नहीं तो क्या करेंगे, वेट करेंगे उस दिन मार्केट में थोड़ा अच्छा करेक्शन आने का, उसके बाद अगर कोई सपोर्ट जोन के आसपास कैंडल क्लोज करता है तो हम क्या करेंगे, वहां पर अपना ट्रेड पंच करेंगे। ठीक है, और हमारा जो उस टाइम पर एक्यूरेसी होगा वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ये चीज जो मैं बता रहा हूँ आप जाके खुद से चेक करिए। ठीक, केवल मेरे बोल देने से नहीं होगा कि आप सुन लिए और हो जाएगा, आप अपने से बैक टेस्टिंग करना चालू करिए। ठीक है, तो आप समझ गए। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।